and welcome to Achievers Hive, dear learners. Let us continue with chapter number 4 of class 12 psychology, and the name of the chapter is psychological disorders. साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड abnormal बिहेवियर की सीरीज में आज जिस डिसऑर्डर के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, जो कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंदर आता है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जो लर्निंग बेस्ड डिसऑर्डर होता है, यानी कि पर्सन को इसमें लर्निंग में डिफ़िकल्टी होती है। आपने बहुत सारे नाम पहले सुने होंगे, जैसे डिसलेक्सिया का नाम सबसे ज़्यादा कॉमनली सुनने में आता है, वो भी स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर का ही एक टाइप है। तो चलिए आज की क्लास को बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं। बट बिफोर दैट आई वुड आस्क यू ऑल टू प्लीज़ ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। वी हैव अ कंप्लीट सीरीज ऑफ ऑल द abnormal behavior, different disorders, so you can find all that stuff on our playlist, which you will find in the description box below. So get in touch with us through all these mode of communication. Let us quickly take कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। देन वी विल ट्राई टू नो कि व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स जिसके थ्रू हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि कोई भी जो बच्चा है वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इट और किस वजह से ये होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर की कि ये क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्या होते हैं, लास्ट कुछ वीडियोस में जिनमें हमने ऑटिज्म और ADHD की बात की है वहाँ पर भी हमने डिटेल में जिक्र किया है, लेकिन फिर भी फॉर योर नॉलेज वंस अगेन आई विल टेल यू व्हाट न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स आर। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो चाइल्डहुड में ऑब्जर्व किए जाते हैं। नॉर्मली ये बच्चों में देखे जाते हैं, बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर अपना इम्पैक्ट डालते हैं और इनके कॉजेज बेसिकली या तो न्यूरोलॉजिकल होते हैं या जीन्स एंड हेरिडिटी भी हो सकते हैं। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर भी वन ऑफ द काइंड ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स वो होते हैं जो अर्ली स्कूल एज चिल्ड्रन में डायग्नोज किए जाते हैं, क्योंकि लर्निंग का वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेज होता है। जिस वक्त में बच्चा सीखता है वो उसका चाइल्डहुड ही होता है। उसके बाद तो बच्चा अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। जैसे जैसे एडल्टहुड की तरफ बढ़ता है, एडोलेसेंस की तरफ भी बढ़ता है, तो वहाँ पर भी बहुत कुछ सीख चुका होता है। तो लर्निंग का फेज जनरली चाइल्डहुड ही माना जाता है। ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये अराइज तो चाइल्डहुड में ही हो जाती हैं, लेकिन इसके इम्पैक्ट होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, तो वो अडल्टहुड तक भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे 3 मेजर एरियाज होते हैं, रीडिंग, रिटन एक्सप्रेशंस और मैथ। 3 चीज़ों में यहाँ पे जनरली ये जो प्रॉब्लम होती है वो देखने को मिलती है। स्पेसिफिक स्किल्स दैट मे बी अफेक्टेड इंक्लूड वर्ड रीडिंग एक्यूरेसी, स्पेलिंग, ग्रामर, डिफरेंट कैलकुलेशन जो होता है वो उसमें बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। ये स्पेसिफिकली लर्निंग डिसऑर्डर बन जाता है। In addition, fluency in reading and mathematics may be noted. Difficulties with these skills often cause problems in learning subjects such as history, math, science and social studies. Specific learning disorder से जो बच्चे सफ़र करते हैं उनको एकेडमिकली देखा जाता है कि वो काफ़ी पुअर होते हैं, और कुछ बच्चे थोड़ा बहुत मेहनत के साथ कुछ एनवायरनमेंट चेंज किए जाने की वजह से थोड़ा कोप अप कर भी लेते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं, लेकिन सोशल इंटरेक्शन और एवरीडे लाइफ एक्टिविटीज़ में फिर भी इनका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर में? कुछ यहाँ पे सिम्टम्स हैं, जैसे यहाँ पे आपके सामने जो भी साइन एंड सिम्टम्स दिखाए जाएंगे उनमें से एटलीस्ट 6 साइन एंड सिम्टम्स को बच्चा टारगेट करता हो। सबसे पहला तो यही है कि कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, जैसे कि रीडिंग करते वक्त इनएक्यूरेसी हो, स्लो हो, या फिर बहुत एफर्ट लगा के बच्चे को पढ़ना पड़ रहा है। अंडरस्टैंडिंग में हो, जो मीनिंग है नहीं पता पा रहा है, उसको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। स्पेलिंग पढ़ने में, स्पेलिंग से वर्ड को प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उस वर्ड को डिक्टेट करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। रिटन एक्सप्रेशन यानी ग्रामर के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। पंक्चुएशन, ऑर्गेनाइजेशन, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। नंबर की कंसेप्ट समझने में, नंबर फैक्ट्स, बेसिक कैलकुलेशन बच्चा प्रॉब्लम लैक करता है। मैथमेटिकल रीजनिंग, उस मैथ्स का किस तरह से यूज़ करना है सॉल्व करने में, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो पहली प्रॉब्लम हो गई डिफरेंट डिफ़िकल्टीज़ जो बच्चे को डिफरेंट एरियाज़ में फील होती हैं। उसके बाद सेकंड है चिल्ड्रन हैव एकेडमिक बिलो व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फॉर द चाइल्ड्स एज एंड कॉज प्रॉब्लम इन स्कूल, वर्क और एवरीडे लाइफ। जो नॉर्मली इसमें बच्चे सफ़र करते हैं वो अपनी एज के अप्रोप्रिएट, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, बच्चा एकेडमिक लेवल पर भी काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस करता है। द डिफ़िकल्टीज स्टार्ट ड्यूरिंग स्कूल एज इवन इफ सम पीपल डोंट एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स अंटिल अडल्टहुड व्हेन एकेडमिक वर्क एंड डे टू डे डिमांड्स आर ग्रेटर। बच्चे अपनी स्कूल एज में जब उनके ऊपर बर्डन पड़ता है तो उस बर्डन को मैनेज नहीं कर पाते। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टडीज़ का लोड आने के बाद भी उस चीज़ को अच्छे से कैरी कर लेते हैं, लेकिन वहीं कुछ दूसरे बच्चे होते हैं जिनको ऑलरेडी लर्निंग में प्रॉब्लम तो आ ही रही होती है पर वो इस लोड को कैरी नहीं कर पाते।
दे हैव ट्रबल रिमेंबरिंग व्हाट समवन जस्ट टोल्ड देम। अगर अभी भी कोई बात बताई गई है तो उसको याद रखने में, क्योंकि स्पेसिफिक लर्निंग है तो एक चीज़ को मेमोराइज करने में भी उन्हें डिफ़िकल्टी होती है। कोऑर्डिनेशन में भी लैक करते हैं, जैसे वॉक में, स्पोर्ट्स में, किसी भी एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व किया जाए तो ये भी हो सकता है कि थोड़े टाइम तक वो उस चीज़ में इन्वॉल्व रहें, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो कोऑर्डिनेशन को ब्रेक कर देते हैं। तो ये भी कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। सबसे पहले डिसलेक्सिया, जो आपने काफ़ी सुना भी है, क्लास 11th में भी आपने डिसलेक्सिया के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो ये आप जानते होंगे। दिस इज अ प्रॉब्लम दैट रेफर्स टू डिफिकल्टी इन एक्वायरिंग एंड प्रोसेसिंग लैंग्वेज दैट इज टिपिकली मैनिफेस्टेड बाय द लैक और प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, स्पेलिंग एंड राइटिंग। इन तीन फील्ड्स में, रीडिंग, स्पेलिंग और राइटिंग की फील्ड में जब बच्चा डिफ़िकल्टी को शो करता है तब हम उसको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम से सफ़र करते हुए कहते हैं। पीपल विद डिसलेक्सिया हैव डिफिकल्टी कनेक्टिंग लेटर्स दे सी ऑन अ पेज विद द साउंड्स दे मेक। वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन करना, वर्ड्स को बोल ना पाना या गलत लेटर्स बना देना, राइटिंग में भी हो सकता है, जैसे बच्चा बी को डी बना देता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर वो गॉड की जगह पे गॉब लिख दे, डी को बी बना दे, इस तरीके के चीज़ें जो करता है बच्चा, वो राइटिंग में भी, स्पेलिंग में भी, और उसको पढ़ भी गलत देगा। मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसको रीडिंग में भी गलत पढ़ देता है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है जो रीडिंग, स्पेलिंग, राइटिंग इन फील्ड्स में देखने को मिलती है, जो कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के अंदर आती है। इसको हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। ये काफ़ी आपने नाम सुना है पहले भी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अनदर टाइप इज डिस्ग्राफिया। Dysgraphia is a term used to describe difficulty with putting one's thought onto paper। जैसा कि नाम है ग्राफ, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम बच्चे को आती है। किसी भी चीज़ को चार्ट के थ्रू नहीं समझ पाता, अपने थॉट्स को पेन आउट नहीं कर पाता। प्रॉब्लम्स विद राइटिंग कैन इंक्लूड डिफिकल्टीज विद स्पेलिंग, ग्रामर, पंक्चुएशन एंड हैंड राइटिंग। ऐसे बच्चों की जो है हैंड राइटिंग काफ़ी पुअर होती है, स्पेलिंग को वो लिख नहीं पाते, लिखने में, अपनी बातों को लिखकर एक्सप्रेस करने में जहाँ पे प्रॉब्लम आती है वो डिस्ग्राफिया होता है। और इसका रिवर्स भी होता है कि बच्चा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, ये भी डिस्ग्राफिया में ही आता है। थर्ड है डिस्कैलुसिया। डिस्कैलुसिया जैसा कि नाम से जो आपको समझ में आ रहा होगा, वो कैलकुलेशन वाला वर्ड जो है वो कुछ हिडन सा इसमें दिख रहा है, तो यही इसका बिल्कुल एग्जैक्टली यही मतलब है कि डिस्कैलुसिया इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब डिफिकल्टीज लर्निंग नंबर, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और यूजिंग द सिंबल्स एंड फंक्शंस टू परफॉर्म मैथ कैलकुलेशन। बेसिक कैलकुलेशन, मैथ के जो फैक्ट्स होते हैं, मैथ्स की जो बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं, नंबर सेंस जो होता है, मैथमेटिक का जो भी बेसिक होता है, उसको अंडरस्टैंड करने में, उसको परफॉर्म करने में और उसको हैंडल करने में जब बच्चे को प्रॉब्लम आती है, बेसिकली अगर हम एकदम शॉर्ट में बोलें तो कैलकुलेशन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो डिस्कैलुसिया में आती हैं। ये भी एक टाइप का स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर होता है जो मैथमेटिकल एरिया से रिलेटेड होता है। तो ये हमने डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा। बात करते हैं कि क्या कॉजेज होते हैं जो ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर बच्चे के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले तो फैमिली हिस्ट्री एंड जेनेटिक्स प्लेज अ वेरी बिग रोल। अगर बच्चे की फैमिली हिस्ट्री में किसी भी टाइप के लर्निंग डिसऑर्डर्स रहे हैं, पेरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम रही है, तो देयर इज अ हायर चांसेस कि बच्चे के अंदर भी ये प्रॉब्लम डेवलप हो जाएगी। प्रीनेटल रिस्क भी होता है कि अगर पुअर ग्रोथ हुई है इन द यूटरस, कुछ एक्सपोजर हुआ है अल्कोहल और ड्रग्स बिफोर बीइंग बॉर्न, प्री मेच्योर बर्थ भी हो गया या फिर वेरी लो बर्थ वेट हो गया है बच्चे का, तो भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा इज़ वन ऑफ द रीज़न। अगर बचपन में बच्चे को प्यार नहीं मिल रहा है, केयर, पैम्पर नहीं मिल रहा है, तो बच्चे के लिए वो चीज़ें ट्रॉमा का वर्क करती हैं। और हो सकता है कि बच्चे ने बहुत छोटी उम्र में, अपने लर्निंग वाले फेज़ में ही कुछ बहुत ही ज़्यादा ट्रोमेटिक सिचुएशंस के अक्रॉस वो चला जाए। ऐसे में भी ये लर्निंग डिसऑर्डर जो है जनरेट हो सकते हैं। फिजिकल ट्रॉमा मतलब हेड इंजरीज या फिर नर्वस सिस्टम में किसी भी टाइप का इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो लर्निंग डिसऑर्डर्स होने के हाई चांसेस रहते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं बच्चों को। ये हमने आज स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स के बारे में डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिसरप्ट इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड यू मस्ट वॉच दैट वीडियो एज वेल। लिंक यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। Also subscribe to the channel अगर आपने अभी तक नहीं किया है. Keep watching and please do let us know how you're liking these videos. What your feedback is really important to us. So see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.